हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं हम द इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इन द कैपेसिटर। द इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इन द कैपेसिटर। यदि किसी कैपेसिटर के अंदर, किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाई इलेक्ट्रिक रख दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा सुनो, उससे पहले ना आप ये याद रखना कि जो इनिशियल वैल्यूज हैं मैं उनको एक बार लिख देता हूं कि सबसे पहले तो ई क्या होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट। ठीक है, इनिशियल के लिए मैं नोट यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो ई नोट लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा अब V की बात करें तो V क्या होता है, E इंटू में D। यदि इनिशियल की बात कर रहे हैं तो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E नोट है, और पोटेंशियल कितना हो गया हमारा, V नोट हो गया। अब Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। तो मैं यहां से कैपेसिटेंस निकालना चाह रहा हूं, वो हो जाएगा Q अपॉन में V। तो कैपेसिटेंस जो है वो हो जाएगा मेरा Q अपॉन में V। जब इनिशियल की बात कर रहे हैं तो C नोट हो गया और V नोट हो गया। ये सारी चीजें कब हैं, ये सारी चीजें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए है, जो हम अच्छे तरीके से आपको पीछे डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन बात तो ये हो रही है ना कि इसमें किसी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए तो फिर इन चीजों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो चीजें हम एक बार देख लेते हैं। मेरे पास क्या है, दो प्लेट थी, एक पे पॉजिटिव चार्ज था, एक पे नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो था ई नोट, वो हमारा इस डायरेक्शन के अंदर था, और इसके इंटरनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो हमारी इस डायरेक्शन के अंदर था, ठीक है। मैं इसको एक बार येलो पेन से कर देता हूं। तो मेरे पास फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ई की वैल्यू, वो एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो ज्यादा था, उसमें से माइनस ईपी कर दिया था, ये वैल्यू मेरे पास आ गई थी। और साथ ही मैं ये भी जानता हूं कि E इज इक्वल टू ई नोट अपॉन में K होता है, और ये K क्या है, K है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये छोटे छोटे टर्म है, इनको याद रखा करो। अच्छा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को और किससे लिखते हैं, और लिखते हैं एप्सिलॉन R से। इसको बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी तीन चीजें होती हैं, एक एप्सिलॉन M मीडियम के लिए, एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए होती है, ठीक है। तो यहां पर तो एप्सिलॉन R है वो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी के नाम से भी जानते हैं हम, ठीक है। तो दो पैरेलल प्लेट थी हमारे बीच में, उसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से ई नोट अप्लाई किया था। ई नोट की, Q और V नोट की वैल्यू ऑलरेडी हम पहले ड्राइव कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इसके बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए तो व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और चार्ज के ऊपर भी क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये दो बातें हम अच्छे तरीके से जानते हैं। E इज इक्वल टू ई नोट माइनस का EP, और E इज इक्वल टू ई नोट बाई K, वेयर K इज द रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा मुझे एक बात बताइए आप, यदि मैं V की वैल्यू निकालता हूं, V की वैल्यू, तो V क्या होता है, E इंटू में T, और T क्या है, इसकी थिकनेस है मान लीजिए। अब फिलहाल मैं इस वाले डायग्राम की बात करूं तो इस वाले डायग्राम में इन दोनों के बीच की जो थिकनेस है ना, इन दोनों के बीच की थिकनेस है वो दे रखी है D। वो क्या दे रखी है भाई, D दे रखी है। तो सबसे पहले तो V की वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E नोट था मान लीजिए, और थिकनेस थी इसकी कितनी, D, ठीक है। फिर प्लस में ई नोट इंटू में, अब ये जो थिकनेस थी ये सारे की आ गई, इसमें से हमें ये वाली कैंसिल आउट करनी है। जब हम ये वाले कैंसिल आउट करेंगे तो टोटल वाली में से ये कैंसिल कर देंगे, ये वाला पोटेंशियल कैंसिल कर देंगे, ये वाला पोटेंशियल कैंसिल करेंगे तो मेन दूरी थी वो थी D, और उसमें से T थिकनेस हमने घटा दी तो D माइनस T हो गया, ठीक है। बस अगर आप ये लाइन समझ गए तो फिर आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब आप मेरे बात को समझो ध्यान से कि V की वैल्यू ET प्लस का ई नोट इंटू में D माइनस T आ गया। अब ET और ई नोट ये जो वैल्यू है, ये यहां पर ये क्या है बच्चों, E। आप मेरी एक बात सुनो ध्यान से कि V की वैल्यू जब ये आई ET इंटू में ई नोट D माइनस T। अच्छा ये ET क्यों आया, क्योंकि इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, जो एक्सटर्नल फील्ड ई नोट था और फिर यहाँ पर EP था, इन दोनों को जो माइनस करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आया था E, वो वाला हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो V की वैल्यू मेरे पास आ गई है E इंटू में T और ई नोट इंटू में D माइनस T। अब तो बहुत सिंपल है, कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू CV, और C की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन में V। V की वैल्यू मेरे पास ये रही, और Q होता है हमारा सिग्मा इंटू में A, सिग्मा इंटू में A। तो यहां से C की वैल्यू देखो, C इज इक्वल टू Q अपॉन में V, Q की जगह रखा सिग्मा इंटू में A, अपॉन में V की वैल्यू ये रख दी E इंटू में T प्लस का E नोट इंटू में D माइनस T। ये बात समझ में आ गई। और इस प्रकार हम C की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिग्मा इंटू में A अपॉन में ET प्लस का E नोट इंटू में D माइनस T। अब बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए जब जहां पर भी E है उसके लिए मैं E नोट अपॉन में K रख देता हूं, जहां पर भी E है उसके लिए E नोट अपॉन में K रखेंगे, सिग्मा इंटू में A अपॉन में E नोट अपॉन में K इंटू T, प्लस में इसको तोड़ के लिख लीजिए E नोट इंटू में D माइनस T। यहां इतना आ गया।
उसके बाद हम एक बात जानते हैं, शुरू में ही बताया था मैंने, ई नोट जो है वो है मेरा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट। एक बार पीछे देखो, पीछे देखो पीछे। ई नोट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट। तो ई नोट की वैल्यू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट है कि नहीं है? तो यहां से मैं ई नोट की वैल्यू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट रख दूंगा। कहां पे रख दूंगा बच्चे? यहां पर रख दूंगा। इससे पहले मेरे को कॉमन लेना पड़ेगा। C इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन में ई नोट को मैंने कॉमन ले लिया और ये बच गया T अपॉन में K प्लस का D और माइनस का आ गया T। ई नोट की जगह मैंने क्या लिख दिया? मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं। ई नोट की जगह सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट लिख दिया। सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो गया और एप्सिलॉन नोट ऊपर चला गया और फाइनल रिजल्ट आप सभी के सामने तैयार है। कहां है देखो जरा, ये रहा। यहां पे क्या क्या बचा? A, नीचे से एप्सिलॉन नोट गया अपॉन में T अपॉन में K प्लस का D माइनस T, और ये मेरे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आ चुकी है और इसको आपको याद करना है। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस की वैल्यू थी एप्सिलॉन नोट A अपॉन में T अपॉन में K प्लस का D माइनस T हो गया। ठीक है, अच्छा ये बात तो थी जब डाइइलेक्ट्रिक जो है उसको हमने पार्शियली रखा था, ठीक है, बीच में कहीं रखा था। लेकिन क्या हो यदि हम जो डाइइलेक्ट्रिक है उसको पूरे की पूरे थिकनेस में ही रख दें? ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, ठीक है कि नहीं? ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। C की वैल्यू मेरे पास आई थी एप्सिलॉन नोट A अपॉन में T अपॉन में K प्लस का D माइनस का T। ठीक है, समझ में आ गई बात? मुझे एक बात बताओ, जब पहले इसके बीच की डिस्टेंस कितनी थी? D थी, D थी ना, और अब ये जो थिकनेस थी, ये जो डाइइलेक्ट्रिक थिकनेस ले रखी थी वो हमने T ले रखी थी, लेकिन इसको इंक्रीज करके T को D के बराबर कर दिया। तो मैं क्या करता हूं, D की वैल्यू T के इक्वल रख देता हूं। जैसे ही मैं D की जगह T रखूंगा तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और मेरे पास C की वैल्यू आ जाएगी यहां से एप्सिलॉन नोट A अपॉन में T अपॉन में K। अच्छा T भी क्या था हमारा? D था, T की जगह हमने D रख दिया था। K ऊपर चला जाएगा, C की वैल्यू आ जाएगी K एप्सिलॉन नोट A अपॉन में D। C की वैल्यू आ गई K एप्सिलॉन नोट A अपॉन में D, और यही हमारा कैपेसिटेंस है। आपको पता होगा कि जो इनिशियल कैपेसिटेंस था वो हम कितना लेके चले थे? A एप्सिलॉन नोट इनटू में D, A एप्सिलॉन नोट इनटू में D। पीछे देखो एक बार, ये देखो A एप्सिलॉन नोट अपॉन में D। अच्छा इसमें नहीं लिख रखा, चलो कोई बात नहीं, आप कैसा लगा मेरा मजाक? याद रख सकते हो इसको, एप्सिलॉन नोट अपॉन में D। इसको हम लिख देंगे कितना? C नोट। C इज इक्वल टू K इंटू में C नोट हो जाएगा। K इंटू में क्या हो जाएगा? C नोट हो जाएगा। अच्छा इसको मैं याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। कि दो पैरेलल प्लेट थी, शुरू में इनका E नोट था, V नोट था और C नोट था। E नोट क्या है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। V नोट क्या है? E इंटू में थिकनेस होती है D मान लेते हैं, इनिशियल है E नोट। C क्या हो जाता है? Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV। C हो जाएगा Q अपॉन में V, और इसको निकालोगे आप तो ये आ जाता है A एप्सिलॉन नोट अपॉन में D। ये तो थी इनिशियल, जब हमने किसी भी डाइइलेक्ट्रिक को नहीं रख रखा था, ठीक है। और जैसे ही मैंने किसी डाइइलेक्ट्रिक को रख दिया तो वो K नोट से भाग करने के बाद लिखेंगे हम, ठीक है। तो हमारा जो E है वो हो जाएगा E नोट अपॉन में K। V जो है वो भी हो जाएगा V नोट अपॉन में K। अब सिंपल तरीके से हम C निकाल सकते हैं। Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV होता है। Q इज इक्वल टू CV होता है। देखो C क्या हो जाएगा? Q अपॉन में V हो जाएगा। V की वैल्यू आप यहां पर पुट कर दीजिए तो C की वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन में V नोट, Q अपॉन में V नोट डिवाइडेड बाई K, और ये K चला जाएगा हमारा ऊपर, K हमारा ऊपर चला जाएगा तो K Q अपॉन में V नोट आ जाएगा। तो C की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास K Q अपॉन में V नोट। समझ में आ गई? और Q की वैल्यू हम रख सकते हैं, Q अपॉन में V नोट को हम क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन में V नोट को लिख सकते हैं हम C नोट। तो C इज इक्वल टू C नोट इंटू में K, तो K टाइम्स कैपेसिटर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम डाइइलेक्ट्रिक के बीच में जब भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई डाइइलेक्ट्रिक रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो K टाइम्स डिक्रीज होगा, पोटेंशियल भी K टाइम डिक्रीज होगा, लेकिन कैपेसिटेंस जो है वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ये पोलराइजेशन की वजह से होता है, ठीक है। देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर निकालते हैं। आपने C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट इनटू में A अपॉन में D पढ़ लिया था, थोड़ी बहुत देर पहले ही पढ़ाया था मैंने ये। अब बात करते हैं, जैसे Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके था बच्चे? V के,
तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया था, CV हो गया था। तो यहां से C की वैल्यू निकालें तो Q अपॉन में V है, और V की वैल्यू निकालें तो Q अपॉन में C है। अब हम इनको यूज करेंगे, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है। किसी DQ चार्ज है मान लीजिए, और उसको किसी पॉइंट के ऊपर लेके आना है, तो कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं, वर्क डन करना पड़ेगा। तो जिस वजह से हम पोटेंशियल को क्या लिखते थे, dW अपॉन में Q। अगर स्मॉल चार्ज dQ है तो हमारा dQ हो जाएगा, और यहां से dW की जो वैल्यू है वो हो जाएगी V इंटू में dQ, V इंटू में dQ हो जाएगा। इंटीग्रेट करो पहले तो V की वैल्यू रखने के बाद, तो dW इज इक्वल टू Q अपॉन में C इंटू में dQ। अब ये कैपिटल Q ले लेते हैं, मान लीजिए यहां पर भी कैपिटल Q था, यहां पर भी कैपिटल Q था, या फिर इसको स्मॉल q ले लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट में लिमिट जो है 0 टू Q ले लेना। इंटीग्रेट करेंगे तो dW का जो इंटीग्रेशन है वो तो W आ जाएगा, और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन Q अपॉन में C इंटू में dQ। अब Q का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, Q स्क्वायर बाई 2, C ऑलरेडी है, C तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट से। लिमिट रखेंगे, पहले 0 रखें ना, पहले Q रखेंगे फिर माइनस में 0, तो माइनस में 0 से कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो मेरे पास वैल्यू आ गई Q स्क्वायर बाई 2C, Q स्क्वायर बाई 2C, और यही मेरी क्या थी, एनर्जी थी। समझ में आ रही बात, यही एनर्जी थी। अब इससे हम एक चीज और निकाल सकते हैं, जैसे Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV, तो हम रख देते हैं Q की जगह CV, तो C स्क्वायर V स्क्वायर, Q की जगह CV रखा है ना, तो C इंटू में 2, एक C से एक C कैंसिल आउट हो गया, और U की वैल्यू मेरे पास निकल गई 1/2 CV स्क्वायर। तो आप इसको भी याद कर सकते हो, कुछ न्यूमेरिकल्स में हम इसको भी यूज करेंगे। अच्छा, और कोई भी फॉर्मूला हो सकता है इसका, बताइए जरा। हो सकता है यहां से अगर C की वैल्यू में फाइंड आउट कर लेता हूं, V मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो Q अपॉन में V हो गया। यदि मैं C की वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, देखो U इज इक्वल टू 1/C की जगह रखो Q अपॉन में V इंटू में ऊपर क्या है Q स्क्वायर, और नीचे क्या है 2। अब बच्चे ये जो V है ये ऊपर चला जाएगा, ये V ऊपर चला गया, इसका काम खत्म, एक Q से एक Q कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास आ गया 1/2 V इंटू में Q, 1/2 V इंटू में Q। तो दीज आर द 3 फॉर्मूलाज ऑफ एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर, 1/2 और Q स्क्वायर बाई C, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 Q इंटू में V हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे देखो, इससे आगे है हमारा एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लेंगे तो हमारी एनर्जी डेंसिटी निकल आएगी, ठीक है। तो एक बार यहां पर थोड़ा सा सोल्व करते हैं, इसको समझाते हैं। एनर्जी डेंसिटी ED से डिनोट कर रहा हूं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू में उसकी जो डिस्टेंस है या लेंथ है। जैसे सिलेंडर की बात करें तो इसका वॉल्यूम निकालना चाह रहा हूं मैं, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ले लिया मान लीजिए πr स्क्वायर है। वैसे सिलेंडर का ये एरिया होता क्या है, πr स्क्वायर h, वॉल्यूम सॉरी, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr स्क्वायर h। तो ये एरिया ले लिया, और इनटू में इसकी लेंथ हमने h में कंसीडर कर ली, तो ये मेरी h हो जाएगी। एरिया क्या है πr स्क्वायर इनटू में h, तो ये क्या आ जाएगा बताइए जरा, πr स्क्वायर इनटू में h हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं बेसिकली कि जब भी हम वॉल्यूम निकालें तो उसको एरिया इनटू में हाइट या जो भी डिस्टेंस थी वो या जो भी लेंथ थी हम वो लिख सकते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम। अच्छा, एनर्जी अभी अभी निकाली है, एनर्जी अभी अभी निकाली थी, कितनी आएगी बताओ जरा, 1/2 CV स्क्वायर, और वॉल्यूम को क्या निकाल दिया, एरिया इनटू में डिस्टेंस निकाल दिया। वॉल्यूम को एरिया इनटू में क्या निकाल दिया हमने, डिस्टेंस निकाल दिया। अब देखो V की वैल्यू E इंटू में D है, हमने पढ़ी थी थोड़ी बहुत देर पहले। एनर्जी की वैल्यू 1/2 CV स्क्वायर है, ये भी हमने पढ़ रखा है, इसमें रख भी दिया। C की वैल्यू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या थी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, ये भी हमें पता है। ये तीनों वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं, 1/2 C की जगह क्या रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन में D इंटू में V की वैल्यू रखेंगे E इंटू में D। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और अपॉन में A इंटू में क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट A
ई स्क्वायर, ये डी से डी कैंसिल काट दो, एक डी अपॉन में ए इंटू में डी, बस वैसे वैसे लिखा है, कुछ भी नहीं किया। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, डी से डी कैंसिल आउट हो गया, और मेरे पास जो एनर्जी डेंसिटी थी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम था, इसको मान लीजिए मैं यूडी से डिफाइन कर देता हूं, यूडी से, तो वो मेरी क्या हो जाएगी 1/2, ये बच गया, एप्सिलॉन नॉट बच गया, और ई स्क्वायर बच गया, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में ई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी बच्चों, एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर अच्छा टॉपिक है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में बेसिकली हम क्या करते हैं, 3 कैपेसिटर लेते हैं, C1, C2 और C3, उनके ऊपर चार्ज कितना है, पोटेंशियल कितना है, वो सारी चीजें हम इसमें डिफाइन करेंगे, और 2 प्रकार से हम इनको एडअप कर सकते हैं, एक सीरीज में और एक किसमें कर सकते हैं बताइए जरा, पैरेलल में कर सकते हैं, ठीक है। तो सीरीज में और पैरेलल में हमने रेजिस्टेंस को भी किया था, लेकिन रेजिस्टेंस से जस्ट अपोजिट है ये कैपेसिटेंस का। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन के अंदर कैपेसिटर कैन बी कनेक्टेड टुगेदर इन द सर्किट इन 2 डिफरेंट वे। नंबर 1 क्या है बताओ, सीरीज, और दूसरा क्या है, पैरेलल है। सीरीज में बच्चे हमेशा कैसे जुड़ेगा, सीरीज में ही जुड़ेगा। सीरीज कैसे होती है, देखो ऐसे होती है। मैं ये कहूं किसी बच्चों को भाई सीरीज में खड़े हो जाओ, तो वो ऐसा थोड़ी ना, एक उसके कंधे पे बैठ जाएगा, एक उसके पदड़िया बैठ जाएगा, एक उसको गोद ले लेगा। सीरीज का मतलब तो यही है ना कि एक दूसरे के पीछे खड़े हो जाएंगे, हम सीरीज में खड़े हो जाएंगे। तो उसी प्रकार सीरीज का मतलब क्या होता है, एक लाइन के अंदर, ठीक है, और इसके ऊपर कोई भी मान लीजिए पोटेंशियल V है हमारा, और ये पोटेंशियल इनके ऊपर भी देखते हैं हम कितना आएगा कितना नहीं, 1 बाय 1 हम इन चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सीरीज में क्या है, जब सीरीज में जुड़ जाएंगे, ठीक है। दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे से कभी ना मिले, तो ये पैरेलल है। देखो यहां पर ये रहा, ये रहा और ये रहा, ये 3 कैपेसिटर आपस में किस में हो गए हैं, ये पैरेलल में हो गए हैं, ठीक है। इससे आगे देखते हैं जरा। देखो हम सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ना चाह रहे हैं, तो डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम आप सभी के सामने, C1 था, C2 था, C3 था, और ये पोटेंशियल हो गया हमारा मान लीजिए, ठीक है। अब एक बात देखो, इन द कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन द सीरीज एंड सेम चार्ज Q। बेटा एक बात विशेष ध्यान रखना, जीवन में हमेशा काम आएगी, क्या है, जितने भी कैपेसिटर अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो उनपे हमेशा चार्ज सेम रहेगा, उनपे बात तो सही है हमेशा चार्ज क्या रहेगा, सेम। यहां पर भी Q है, यहां पर भी Q है, यहां पर भी Q है। यदि बात की जाए पोटेंशियल की, तो सीरीज में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा और चार्ज सेम रहेगा। तो अब पोटेंशियल की बात करें तो डिफरेंट होगा, तो इस पे मान लीजिए कितना है, V1 है, इस पे कितना है, V2 है, और इस पे कितना है, V3 है। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग कि जो टोटल चार्ज है वो तो सभी पे सेम ही है, तो Q हो गया, तो चार्ज तो कितना हो गया, Q। अगर पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल V1, V2 और V3, और टोटल पोटेंशियल कितना है हमारा, V है। तो टोटल पोटेंशियल इन तीनों पोटेंशियल के जोड़ के बराबर होगा। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाता है, V1 प्लस का V2 प्लस का V3। सबसे पहले हमने पढ़ा था Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, CV हो जाता है। यहां से पोटेंशियल की वैल्यू निकालो, पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन में C, Q अपॉन में C। अच्छा ये तो सिंपल पोटेंशियल की वैल्यू थी। यदि मैं V1 की बात करूं, V1 की, तो चार्ज तो कितना है, सेम है सभी पे, और कैपेसिटेंस पहले वाले का कितना है, C1 है। तो V1 निकाल रहे हैं तो C1 लेना पड़ेगा। उसी प्रकार V2 निकाल रहे हैं तो चार्ज तो सेम है और कैपेसिटर C2 वाले का लेना पड़ेगा, और V3 निकाल रहे हैं तो चार्ज सेम है और V3 वाले का लेना पड़ेगा। और इन V1 की, V2 की, V3 की, इन तीनों की वैल्यू इसी वाले इक्वेशन में जब हम रखेंगे और इनको प्लस करेंगे, यहां पर अब ये क्या बच गया बताओ जरा, ये सिर्फ हमारा V है। क्या है ये, V है। तो V की वैल्यू में से हम कॉमन ले लेंगे Q, और मेरे पास आ गया 1 अपॉन में C प्लस का 1 अपॉन में C प्लस का 1 अपॉन में C। इनके 1, 2 और 3 लगा दीजिए, ठीक है। तो मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू Q इंटू में 1 अपॉन में C, 1 अपॉन में C2, 1 अपॉन में C3 वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे एक बात बताओ, यदि इन तीनों कैपेसिटर को मैं जोड़ दूं, इन तीनों कैपेसिटर को मैं क्या कर दूं बच्चे, जोड़ दूं, तो इनका इक्विवेलेंट जो है वो इक्विवेलेंट क्या बनेगा, इक्विवेलेंट ये CS बनेगा। हम इसको CS से डिनोट कर देते हैं, और ये एक V से जुड़ा हुआ है। तो अब इस वाले की बात करें तो इस वाले केस में क्या होगा मुझे बताओ, V की वैल्यू भाई Q और अपॉन में क्या आ जाएगा, CS, क्योंकि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है और Q इज इक्वल टू CV होता है, और यहां से V निकालेंगे तो Q अपॉन में C आ जाएगा। तो Q अपॉन में C ही तो किया है हमने, लेकिन यहां पर इत्तेफाक से CS था।
क्या था बच्चे, CS था। तो अब इस इक्वेशन से तो पोटेंशियल की वैल्यू ये आई और इस इक्वेशन से पोटेंशियल की वैल्यू ये आई, तो दोनों ही पोटेंशियल है, तो हम दोनों को इक्वल रख देते हैं। और जैसे ही दोनों को इक्वल रखेंगे ना बच्चे, तो हम देखेंगे कि V इज इक्वल टू यहां था Q अपॉन में CS, हम देखेंगे कि Q 1 अपॉन में C 1 अपॉन में C 1 अपॉन में C 1 2 3 इज इक्वल टू Q अपॉन में CS हो जाएगा। ठीक है, ये Q से Q हमारा कैंसिल आउट हो गया। जैसे कैंसिल आउट हुआ मेरे पास 1 अपॉन में CS की वैल्यू आ गई 1 अपॉन में C1 प्लस में 1 अपॉन में C2 प्लस में 1 अपॉन में C3। इतना ही कॉम्बिनेशन हमें करना था। अब मुझे आप एक बात बताओ, 3 कैपेसिटर हैं, एक 2 ओम, एक 4 ओम, एक 6 ओम, उनका कॉम्बिनेशन में अगर सीरीज है, वो कॉम्बिनेशन में कैसी है, वो सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो उनका टोटल कैपेसिटर या कैपेसिटेंस कितना होगा, तो हम बड़े इजीली निकाल सकते हैं। 2 4 6 पोटेंशियल जो भी हो हमें नहीं पता, 2 4 6 टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, तो 1 अपॉन में CS मान लेते हैं। सूत्र क्या होता है, 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस का 1 अपॉन में C3, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 1 अपॉन 4 1 अपॉन 6। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, कितना ले बताओ, 12 ले लिया, 2 6 जा 4 3 जा 6 2 जा 6 और 3 9 9 और 2 11 11 बटे में 12 आ गया। लेकिन बच्चे ये 1 अपॉन में CS की वैल्यू आई है, मुझे तो CS की वैल्यू चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो CS की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 12 बटे में 11। अच्छा, कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है, कौन बताएगा, जल्दी बताओ जरा। नहीं। फैराड, क्या होती है, फैराड होती है। ओके, चलिए अगला टॉपिक कर रहे हैं हम, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ n कैपेसिटर। मुझे एक बात बताओ, जब हमने 3 ही कैपेसिटर को जोड़ा था, कितने कैपेसिटर को जोड़ा था, 3 कैपेसिटर को जोड़ा था, तो मेरे पास 1 अपॉन में CS की वैल्यू आई थी 1 अपॉन में C1 प्लस का 1 अपॉन में C2 प्लस का 1 अपॉन में C3। अब मान लीजिए मैं सिर्फ 2 जोड़ रहा हूं, यदि मैं 2 को जोड़ रहा हूं और दोनों का कैपेसिटर समान है, कितना मान ले जरा, C मान लेते हैं, 1 अपॉन में C प्लस में 1 अपॉन में C। मैंने एलसीएम लिया C, 1 प्लस का 1 2 अपॉन में C आ गया, कितना आ गया, 2 अपॉन में C। अच्छा मान लीजिए मैं 3 जोड़ देता हूं, 1 अपॉन में C3 कर दिया, तीनों का कैपेसिटेंस सेम है, 1 अपॉन में C ही है, एक बार 1 और हो जाएगा तो 3 अपॉन में C हो जाएगा। चलो मैं 4 जोड़ देता हूं, 1 अपॉन में C प्लस का 1 अपॉन में C प्लस का 1 अपॉन में C प्लस का 1 अपॉन में C। C एलसीएम ले लिया, 1 1 1 1 प्लस 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 प्लस, कितना हो गया, 4 अपॉन में C। अच्छा, जब मैंने 2 जोड़ा तो 2 बटे C, 3 जोड़ा 3 बटे C, 4 जोड़ा 4 बटे C, अगर मैं n जोड़ दूं तो n बटे C आ जाएगा। और n बटे C किसका मान आएगा, 1 अपॉन में CS का, और CS मतलब ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर की हम बात कर रहे हैं। तो यदि मैं इसको उल्टा करूं तो C अपॉन में n हो जाएगा। यही बात तो बता रखी है बस, CS इज इक्वल टू C अपॉन में n। ये सारी राम कहानी देख लेना, इतना ही लिख रखा है कि बहुत सारे कैपेसिटर थे जिनका कैपेसिटेंस सेम था, C था, और उन सभी को सीरीज के अंदर जोड़ रखा था, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना आएगा। तो अब अगर 2 की बात करेंगे तो हम यहाँ n इज इक्वल टू 2 रख देंगे, 5 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं तो n इज इक्वल टू 5 रख देंगे। ठीक है, अगला टॉपिक देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, 3 कैपेसिटर जोड़े थे, एक C1, एक C2 और एक C3। अच्छा, सीरीज में क्या हो रहा था, सीरीज में आप देख रहे थे कि उन सभी के ऊपर चार्ज सेम था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। पैरेलल के अंदर जो चार्ज है वो सभी पे डिफरेंस होगा और पोटेंशियल क्या रहेगा बच्चे, सेम रहेगा। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे, इधर देखो, पैरेलल की PARALLEL, पैरेलल के अंदर जो चार्ज है वो डिफरेंट है, तो टोटल चार्ज जो कैपेसिटेंस पहले के ऊपर था, जो दूसरे के ऊपर था, जो तीसरे के ऊपर था, इन तीनों को हमने पैरेलल में जोड़ दिया था। पैरेलल में जोड़ने के बाद यहाँ पर कोई भी एक पोटेंशियल V आ गया था, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, इस पे चार्ज Q3 है। पोटेंशियल सब में कितना होगा, सेम होगा। पोटेंशियल सब में कितना होगा, सेम होगा। अब मुझे एक बात बताओ, Q की वैल्यू हो जाएगी मेरी Q1 प्लस का Q2 प्लस का Q3, Q1 प्लस का Q2 प्लस का Q3 हो जाएगा। अच्छा, पोटेंशियल क्या है, यहां पर सेम है। मुझे एक बात बताओ, यदि मैं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V करता हूं तो Q इज इक्वल टू क्या आता है, CV आता है। अरे आता है कि नहीं आता भाई, Q इज इक्वल टू CV आता है। यहां पर अगर मैं निकालना चाहूं Q की वैल्यू 1 चार्ज के लिए, तो कैपेसिटेंस जहां पर चार्ज Q1 है वहां पर कितना है, C1 है।
पोटेंशियल तो तीनों पे ही सेम है, तो V1 हो गया, तो V ही लिख देंगे। अच्छा, चार्ज Q2 निकालना चाह रहा हूं, चार्ज Q2 इस वाले फॉर्मूले में रखे, Q2 चार्ज के ऊपर कैपेसिटेंस कितना है, C2 है, पोटेंशियल हर जगह सेम है। Q3 पे C3 है, पोटेंशियल सेम है। तीनों इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है, इन तीनों इक्वेशनों को मैं यहां पर पुट कर दूंगा। जैसे ही मैं पुट करूंगा तो Q इज इक्वल टू मेरे पास C1V, C2V, C3V, इन तीनों का समेशन आ जाएगा और Q की वैल्यू आ जाएगी V कॉमन लेने के बाद C1 प्लस का C2 प्लस का C3। चलिए अब मैं क्या करना चाह रहा हूं कि मैंने इसका एक कॉम्बिनेशन बना लिया और इन तीनों को सोल्व कर लिया। इन तीनों को सोल्व करने के बाद आ गया CS। क्या आ गया, CS। और पोटेंशियल किससे जुड़ा हुआ था, वही V से जुड़ा हुआ था। V से जुड़ा हुआ था। जब ये सिंपल है तो इस सिंपल वाले में दोबारा वैसे ही लगाओ, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू CV। हम यहां से Q की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, C क्या है, CS है, और पोटेंशियल क्या है, V है। तो यहां से चार्ज की वैल्यू कितनी आई, V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। यहां से चार्ज की वैल्यू कितनी आई, CS इंटू में V। दोनों चार्ज की वैल्यू है, दोनों को बराबर कर दो। CS इंटू में V इज इक्वल टू V इंटू C1 प्लस का C2 प्लस का C3। V से V को बच्चे काट दो और CS की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 प्लस का C2 प्लस का C3। कितने कैपेसिटर थे, 3 कैपेसिटर थे। अगर 2 कैपेसिटर होते तो C1 प्लस C2, अगर 4 होते C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि यदि हमारे पास 4 कैपेसिटर हैं, 1 2 3 और 4, ये सारे पैरेलल में जुड़े हुए हैं। किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो मुझे एक बात बताओ, 1 2 3 4 इनका टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा। सूत्र आप सभी के सामने प्रस्तुत है, 1 2 3 4 तीनों को जोड़ दीजिए, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो कैपेसिटर कितना हो जाएगा, 10। यूनिट क्या होगी, फैराड। यूनिट क्या हो जाएगी, फैराड। अच्छा आगे इससे देखिए, ये कह रहा है कि यदि जो कैपेसिटर है उन सभी को इसमें सीरीज के अंदर जोड़ दिया जाए या पैरेलल के अंदर जोड़ दिया जाए और उसमें n कैपेसिटर हो। तो मुझे एक बात बताओ बच्चे, हम सीरीज का पढ़ चुके हैं, सीरीज का आया था 1 अपॉन में CS इज इक्वल टू, ये क्या था, 1 अपॉन में C, 1 अपॉन में C, 1 अपॉन में C, तो n अपॉन में C हो गया था। और जब इसको उल्टा किया था तो CS इज इक्वल टू C अपॉन में n आ गया था। ये आ गया था कि नहीं आ गया था। अब मैं बात कर रहा हूं पैरेलल की। मुझे एक बात बताओ, CS की वैल्यू 2 कैपेसिटर के लिए थी, C1 प्लस का C2। 3 के लिए होती तो C1 प्लस C2 प्लस C3। 4 के लिए होती तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। अच्छा अभी तो ये कैपेसिटर जो है ना वो डिफरेंट है, लेकिन मैं कहूं कि सबकी वैल्यू C है, तो इसमें C और C 2C, C और C और C 3C, इसमें 4 बार C है तो 4C। और ऐसे ही अगर NC होते, NC का मतलब n कैपेसिटर होते, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 एंड सो ऑन अप टू लाइक दिस CN, और सभी की वैल्यू C थी, तो n को C टाइम्स तक जोड़ा जाए तो CS की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इंटू में C हो जाएगी, n इंटू में C हो जाएगी। ठीक है, तो CP की वैल्यू जो है पैरेलल के लिए हमने क्या ले लिया, n इंटू में C। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने ये कॉपी में उतार ली होंगी। अब बच्चे जबरदस्त धमाकेदार सीरीज आएगी। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की सीरीज देखी होगी और अभी हम कैपेसिटर तथा पोटेंशियल इन दोनों के न्यूमेरिकल करेंगे, चाहे वो PYQs हो, चाहे वो CBSE बोर्ड में आए हुए हो, हायर ऑर्डर थिंकिंग हो, एडिशनल एक्सरसाइज हो, सब टाइप के न्यूमेरिकल्स हम इसमें सोल्व करेंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।